हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए, ये साइंस का आपका 10वां क्लास होगा। इसके पहले क्लास आपको 9 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मार्केट में जितनी भी आपका लेटेस्ट अभी आपका अपडेटेड आपका बुक लॉन्च हो रहा है, ये सारा कुछ आपको डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है इवनिंग में। तो वहाँ से क्या है कि प्रॉपर तरीका से आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो टेलीग्राम को अवश्य आप सभी लोग ज्वाइन करें। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए, इसमें आपका इस नोट्स का खास बात यह है कि अगर इस नोट्स को आप पूरी तरीका से निकलवा लेते हैं और सामने रख करके अगर कंप्लीटली इस नोट्स को अगर आप कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो आप यकीनन, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो साइंस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसमें आप बेहतर कर पाएंगे और साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है। तो इस कारण से इसमें आपको सेशन वाइज सेशन आपको सारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट है और सभी इसमें 2022 का जितनी भी हाईलाइटेड क्वेश्चन था आपके ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, साथ ही आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपके बराबर रिपीट हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारा कुछ यहाँ पर आपका सिलेक्ट करके दिया गया है। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 28 यानी 288 है। तो पूछा है कि तत्व एक्स डैश में स्थित होगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह तत्व क्या है। तो देखिए, 8 8 2 8 8 16 और 2 आपका 18 हो जाएगा, यानी कि आपके 18 है। तो 18 का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए, बाह्यतम कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑक्सीजन गैस होगा, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपके ऑक्सीजन गैस है ये आपके 6 होते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपके 8वें समूह में आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 18वें समूह में आ जाएगा, जिसे आपका जीरो समूह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन का जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखते ही सीधा आपको आंसर हिट करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये आपका 2 और आपका 6 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 6, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है जिससे कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा कहा जा रहा है कि बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। देखिए, जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है ये आपका सी होता है। जब ये जल के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये कंप्लीटली आपका बनता है CaOH का होल 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होता है, जिसे बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला कहा जा रहा है कि एक अम्ल का तनुकरण, तो इसमें भी आप देखेंगे तो ऊष्मा का आपका निक्षेपण होता है। जल का वाष्पीकरण गलत है। अगला कहा जा रहा है कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर लगाना है क्वेश्चन पढ़ करके। तो आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन का क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 25 ml जल युक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा जिसमें क्रमशः NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लिया गया है, मिलाया गया है। यह जो है कहा जा रहा है कि प्रेक्षित किया गया है कि बीकर ए तथा बी के बिलियनों के ताप में वृद्धि जबकि बीकर सी के बिलियन के ताप में कमी हुई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ध्यानपूर्वक आप इसका आंसर लगाइए। पहले करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत है। अगला कहा जा रहा है कि बीकर सी में ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, तो ये भी देखिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये आपका करेक्ट है। तो पहला और आपका 4 करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको पहले आप 2 बार रिपीट करेंगे तो ही आपको क्लियर तरीका से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पहला और आपका 4th नंबर आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो साथियों याद रखेंगे, दी गई अभिक्रिया ये आपका किसका उदाहरण है। तो आपका देखिए Zn प्लस आपका CuSO4 है, रिएक्ट करके ZnSO4 का निर्माण किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, सॉरी यहाँ पर देखिए साथियों जो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ सॉरी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, कॉपर आपका है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगर यहाँ पर ये नहीं रहता तो फिर आपका संयोजन अभिक्रिया होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसको मैंने अभी आपको रिवील कराया है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं, चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन का जा रहा है कि बनाने के लिए सही दिया गया है, ये आपको पर बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला कहा जा रहा है कि ये ऊष्मा शोषी है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, इसमें आपको ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो दूसरा करेक्ट होगा, यह ऊष्मा आपका क्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यह कहा जा रहा है कि परिमाणी विलयन की पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो तीसरा भी राइट है। अगला 4th नंबर कहा जा रहा है कि परिमाणी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, ये आपका गलत है। तो देखिए दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका राइट होगा, तो जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, ये आपको पर बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड आपको दिया गया है सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अमोनियम सल्फेट, यानी कि आपका अमोनियम यहाँ पर आपको सल्फेट दिया गया है, यानी कि जो अमोनियम सल्फेट है इसके साथ पूछा जा रहा है कि रिएक्शन करने के बाद आपका बेरियम सल्फेट बनता है, यानी कि BaSO आपका 4 बनता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा, पहला कहा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, जब भी कभी दूसरे से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देखिए दिया गया विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा इसको पहले आप समझिए अच्छे से। क्वेश्चन में कहने का मतलब यहाँ पर आपका ये है कि जब बेरियम आपका क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मान लिया जाए कि अभिक्रिया आपका कर लिया, अब दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। देखिए बेरियम सल्फेट और अमोनियम आपका क्लोराइड बन गया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होगा कि जब बेरियम आपका जो है सल्फेट बना और आपका अमोनियम क्लोराइड बना, तो दूसरे का जो तत्व है एक दूसरे में आपका एक्सचेंज हो गया, क्योंकि कंप्लीटली आपका 2 तरह के यहाँ पर आपके अपक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, तो 4th नंबर आपका करेक्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो यानी एक तरह से देख पाएंगे अपक्षेप आपका प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आपका दूसरा भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया ये नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया ये नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा देखिए कहा जा रहा है, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ये ऊष्मा शोषी नहीं होता है, देखते ही आंसर आपको क्लिक होने चाहिए। अगला कहा जा रहा है कि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन ये आपका ऊष्मा शोषी है। अगला हमारा कहा जा रहा है कि जल वाष्प का संघनन, जल वाष्प का जो आपका संघनन है ये भी आपका ऊष्मा शोषी है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका जल वाष्प का आपको संघनन दिया गया है। देखिए जल वाष्प का संघनन में ऊष्मा की किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं होती है, जल का वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो दूसरा और यहाँ पर आपका 4th नंबर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट होगा। शायद 1-2 बार मैंने आपको मिस किया है बताने में, तो आपको इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि फिर मैंने उसको सही किया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। दूसरा और यहाँ पर आपका 4th नंबर करेक्ट है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका लेड एसीटेट का प्रयोग किया जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तने के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम अथवा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस को बनाने के लिए इसमें आपका किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए
निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें उष्मा देने के बाद ये आपका अपघटित हो रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वैसा अभिक्रिया जो कि पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सके, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया होगा। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया में ताप पर दिया गया है कि क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में ताप पर क्रिया जो है पूछा रहे कि क्रिया कारकों एवं प्रतीक जो है पूछा रहे कि प्रक्रिया फलों की, ठीक है, क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ये आपका H2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका H2O बनाया है और ये आपका बिल्कुल वायलेंस है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस निकलती है, तो डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आंसर लगाएंगे इसका। प्रश्न हमारा देखिए बोला जा रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो साथियों याद रखना है क्लोरीन गैस का ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का कई बार आपका सूत्र पूछा जाता है, CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है, ये आपको पर बताना है। धन आयन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका अमोनियम धन आयन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न होता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा N2O और आपका H2O के रूप में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न गैस कौन सा होगा। दोस्तों जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, सी आपका राइट है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटाणु रहित पेयजल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाले पदार्थ है आपका ब्लीचिंग पाउडर, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण से होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित किया जाता है तो आपका बनने वाला जो अपक्षेप होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से विषम की पहचान करें। आइए हम लोग इसको देखते हैं, निम्न में से कौन सा आपका विषम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा NaOH, जो आपका एक क्षार है तो ये आपका विषम है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली प्रभावित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में
विघटित हो जाती है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH H2O और क्लोरीन के रूप में टूटता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ALP टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जस्ता को ये विस्थापित कर देता है, क्योंकि जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो आपके आयरन है ये आपके अधिक रिएक्टिव है। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। जल का आपका सूत्र होता है H2O। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हाइड्रोजन का आपका 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगर इसको आप सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए आपका H2 आपको दिया गया है। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका 2 होगा और ऑक्सीजन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका जैसे आप निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान, तो 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16 होगा। तो ये आपका इसको कैंसिल आउट अगर करेंगे तो ये आपका 1:2 आपका 8 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो ये आपका MgOH का होल 2 होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कही जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होता है इसमें परमाणु एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो इसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन को सबसे पहले आपको देखना है। पहला कहा जा रहा है अभिक्रिया तीव्रता कम होगा, जो कि हमारा बिल्कुल आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अभिक्रिया की तीव्रता कम होता है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि श्रृंखला। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALP टेक्नीशियन का ऑलरेडी आपका पूछा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका स्लैग चूना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि Ag+Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला अपक्षेप जो यौगिक होगा ये आपका क्या होगा। तो सिल्वर आपका क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो सी आपका राइट हो जाएगा कंकाल रासायनिक समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आपको पर बताना है। पहला स्टेटमेंट है H2S हवा में जलता है और H2O और कहा जा रहा है कि SO2 ये आपका देता है। तो देखिए दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है इसकी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जब आपका H2S हवा में जलता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये आपके जल और आपके जो है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन FeO3 SO2 और SO3 देता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका राइट है। तो दोनों प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजन कहा जा रहा है सहसंयोजक यौगिक डैश है।
सहसंयोजक यौगिक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा बनता है, करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत के कुचालक होते हैं, करेक्ट है। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, करेक्ट है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। तो इसका सिंपल सा आपका रीजन है, इसमें दोस्तों आपका इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहे हैं आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत एस्थेटिक बलों के कारण से। तो ये आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा, पूछा जा रहा है किसका उत्पाद बनता है। चलिए आंसर करेंगे, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है, ये आपको पर पूछा है। रिएक्शन आपको दिया गया है, तो आंसर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादकों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी आपका उत्पन्न होता है। दी गई अभिक्रिया पर विचार करें। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपका जो है Kl दिया गया है, पोटेशियम जो है Kl दिया गया है आपका, जो कि आपका एक लिक्विड है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि PbNO3 आपस में रिएक्ट करके आपका PbL2 बनाता है। तो इसके बारे में आप बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब पोटेशियम आयोडाइड जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका रिएक्ट करता है PbNO3 से, उसके बाद ये आपका KNO रिएक्ट करता है, फिर आपका यहाँ पर जो है आपका ये आपका लेड आयोडाइड का निर्माण करता है। तो आपको बताना है कि यह एक डैश का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए अगर गौर करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विक विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा जा रहा है कि के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीसा है, जो कम आपका सबसे अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है, जो कि आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जल लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप डैश होगा। तो देखिए जो बनने वाला अवक्षेप होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पीले रंग का लेड आयोडाइड होगा। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक कहा जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसे हम लोग AgBr कहते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है। तो इसमें देखिए जल बनता है आपका, और मुख्य रूप से आपका लवण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता होगी, ये आपको पर बताना है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको जो है इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए पूछा जा रहा है कि जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता होगी, ये आपको पर पूछा रहा है। इसको देखिए काउंट करिए। यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3s दिया गया है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर आपका एक यहाँ है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन की संख्या आपका टोटल आपका 4 है, और यहाँ पर देखिए आपका 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने चाहिए, तो आपका 2 चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर पूछा रहे किस ठोस उत्पाद का निर्माण होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका फेरिक ऑक्साइड का होगा। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेजी से खाना बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सभी रिएक्शन को आपको पहले ध्यानपूर्वक देखने हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये आपको पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है,
तो यहाँ पर आपका देखिए Zn है, ZnSO4 बन गया है, CuSO4 देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला की बात करेंगे NaHCO3 होता है। इसके अलावा सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे Na2CO3 होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl आपका है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। तो डी आपका यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा किस अभिक्रिया से प्राप्त की जाती है? वॉशिंग सोडा की दोस्तों बात करेंगे Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और ये आपका जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके KNO3 और H2O का निर्माण करता है। उपरोक्त अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया की बात करेंगे, ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि KNO3 एक लवण है और यहाँ पर आपका जल का निर्माण हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के साथ आएगा, ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो देखिए दोस्तों, आपका होता क्या है कि जब कोई अम्ल आपके भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आपका ए के जगह पर आएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एक प्रकार का आपका अम्ल है जो कि आपका रिएक्ट करके CaCl2 बनाएगा और प्लस आपका H2O। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि एक जो है तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक XCl बनाता है, तब X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। तो पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आपको पुनः एक बार रिपीट करना है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है, XCl बनाता है, तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारा देखिए पहला कहा जा रहा है इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होगा, बिल्कुल होगा, तभी ये आपस में रिएक्ट किया हुआ है। अगला कहा जा रहा है कि वह धातु और आपका ठोस हो सकता है, बिल्कुल आपका सही दिया गया है। यह अधातु पूछा रहा है कि ये आपके अधातु है, और कहा जा रहा है कि एक आपका गैस है। कहा जा रहा है अधातु है और ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का गैस है, तो आपका राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि इसे पांचवें इलेक्ट्रॉनिक इसमें 5 इलेक्ट्रॉनिक पूछा रहे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। पहला और दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ये आपका पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका जो है ये आपका क्या है, तो प्रकार का आपका टूट रहा है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल, ये पूछा है कि तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह आपका सोडियम कार्बोनेट और आपके जल और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सा आपका पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कॉपर और यहाँ पर आपको दिया गया है लेड क्लोराइड रिएक्ट करके CuCl2 और PbA का निर्माण कर रहा है, ये आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया माना जाता है? काफी ये क्वेश्चन आपका 2022 में रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपके भी एग्जाम में आएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा क्योंकि इसमें एक दूसरे में आपका एक्सचेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्रोमिन गैस में बदल जाता है, यह उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, यह पूछा है कि डैश का उदाहरण है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित नहीं दिया गया है, ये आपको पर पूछा है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और आपका जल का निर्माण कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है?
चलिए तो आप बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पूछा है कि बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए पूछा है कि किन यौगिक की आवश्यकता होती है, ये आपको पर पूछा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साधारण नमक और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र टी शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी और भी आपका मटेरियल्स बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो कैंडिडेट पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको डेली आपको टेस्ट लगाना है, प्लस जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का क्लास नोट्स आपका प्रोवाइड किया गया है A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस रिवीजन PDF आंसर हाईलाइट करके और सब्जेक्ट वाइज करके आपको जो है टेस्ट भी आपको लगाने हैं। तो सारा कुछ आपका चल रहा है। तो जो भी ऐड होना है इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसमें कि आपका बिग बूस्टर और ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी आपके पटना में कर रहे संस्थान में आपका टेस्ट चल रहा है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 है। तो कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और डेली आपको टेस्ट भी लगवाए जा रहे हैं ताकि आप खुद का इंप्रूवमेंट देख पाएं क्या कुछ आपके अंतर्गत आपका बदला हुआ है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।